भगवान में जिनकी आस्था वहीं से सम्मान लें, ये उद्घोष दे रहे हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। वो बता रहे हैं कि कोई भी शुद्धता कहीं से भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज ना हो और भगवान को जो चढ़े वो पवित्र हो, उनको चढ़ाने योग्य हो। सुनिए देवकीनंदन ठाकुर क्या अपील कर रहे हैं। तो मैं आप सभी सनातनियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हों। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसी तस्वीरें सामने आने के बाद यह संदेश देवकीनंदन ठाकुर ने दिया है। क्यों दिया है, क्या दिया है, जरा आपको इसका अर्थ समझाते हैं। संदेश उन्होंने ये दिया कि सनातनी से ही सामान खरीदें, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सामान की पवित्रता और शुद्धता बनी रहेगी, ये सुनिश्चित होगा। इसके अलावा गलत दुकान से सामान ना ले, वो कह रहे हैं। अशुद्धता से बचेंगे, कोई विवाद नहीं होगा, ये अर्थ है उस संदेश का। इसके अलावा उन्होंने क्या संदेश दिया? सनातन को समझने वालों से ही सामान खरीदें, समाज में शांति और सौहार्द बना रहेगा, किसी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने की कोशिश देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर इस बयान की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ गई, क्यों उन्होंने ये बयान दिया है। सुनिए क्या कहा। आदि शक्ति परम्बा के ये 9 दिन है जिसमें हम लोग वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद हम अपने पूरे साल भर वो हम लोग अपने कष्टों से, जीवन के संघर्षों से हम लोग एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उन्हीं में अगर पूजा पद्धति में, क्योंकि जो शास्त्र नहीं जानते वो इन विषयों को नहीं जानते, जो पुराणों को नहीं पढ़े हैं, सुने, वो क्या जानेंगे इन विषयों को। हमारे पुराण कहते हैं कि शौच धर्म के 4 चरण है, अर्थ धर्म के 4 चरण है, तप, दया, दान और शौच। शौच माने पवित्रता और शुद्धता। जब तक हमारी पूजा पद्धति में शुद्धता नहीं रहेगी तब तक वो पूजा अस्वीकार्य है, वो स्वीकार होगी ही नहीं। और जब पूजा स्वीकार नहीं हुई तो अपना टाइम क्यों खराब करेंगे हम। और ये दृश्य हम देख चुके हैं कि लोग थूक रहे हैं, लोग नाले से फलों को धो रहे हैं, लोग नालियों में जा जाके फल धो, नाले के पानी से जो फल धोए गए वो फल लाकर तुमने देवी को चढ़ा दिए। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारी इस बात से सहमत नहीं है, क्या वो देवी प्रसन्न होगी, उस फलों को लेके स्वीकार करेगी? तो सुना आपने, देवकीनंदन ठाकुर ने बता दिया कि ये जो फैसला ये वो ले रहे हैं या ये जो अपील वो कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, संत समाज इसको लेकर क्या सोचता है। सुनिए। गेहूं भी भगवा कलर में होता है, नाना प्रकार के सामान हैं। ये कट्टरपंथिता का संदेश है। आपकी शरीयत उन लोगों पे लागू होती है जो सामान्य आपके अनुयायी हों। जो नेता है, अभिनेता है या सामाजिक कार्य करने वाला है या कलाकार है, उसके ऊपर आप अपनी शरीयत लागू करके आप अपनी छोटी मानसिकता का संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय अखंडता की बात करो, तब समझ में आता है कि तुम एक इंसान हो। इस रमजान के महीने में पवित्र और साफ तुम्हारा दिल और दिमाग होना। नवरात्र में जहां सामान खरीदें तो वहां पे आप जानकारी ले लें जो सनातन धर्म को मानते। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है नवरात्र को लेकर। सीएम योगी का बड़ा आदेश सामने आ गया है। मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें बंद होंगी। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सभी जिलों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होने वाला है। अवैध बूचड़खानों पर रोक सुनिश्चित हो, ये भी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। नवरात्र के दौरान 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं और रामनवमी पर रामचरितमानस के अखंड पाठ का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो मांग उत्तर प्रदेश में उठ रही थी अलग अलग जगहों से, उसको यहां बल देते हुए कहा कि मंदिरों के पास इस तरह की जो दुकानें हैं वो उन पर बंद रहेगा, बैन रहेगा। कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। चैत्र नवरात्र को देखते हुए हर जगह ये मांग हो रही है कि 9 दिनों तक मीट जो है वो बंद कर दिया जाए, मीट बैन हो। और इसको लेकर अब देवकीनंदन ठाकुर ने भी बड़ी बात कह दी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि शुद्धता बनी रहनी चाहिए। जो भगवान को समर्पित करते हैं, ये जिस तरह से हम 9 दिन चैत्र नवरात्र मनाते हैं, उसकी शुद्धता बनी रहनी चाहिए। और इसको लेकर आपको बताएं कि वाराणसी में बड़ा फैसला ले लिया गया है। वाराणसी में बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब 9 दिन तक काशी में मीट बैन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इसकी मांग उठ रही है। यहाँ दिल्ली से भी बात आई थी, मुंबई से भी बात आई, लेकिन वाराणसी में फैसला ले लिया गया। और संदेश क्या दिया है देवकीनंदन ठाकुर ने, वो अब आपको बताते। कल से आपको बताएं कि नवरात्र की शुरुआत हो रही है। ऐसे में देवकीनंदन ठाकुर का संदेश आया कि 9 दिन पवित्रता का ख्याल रखें, विशेष ध्यान रखें। प्रसाद की पवित्रता बहुत जरूरी है। गैर सनातनियों से ना खरीदे सामान, ये उनकी तरफ से कहा गया।
भगवान में जिनकी आस्था वहीं से सम्मान लें, ये उद्घोष दे रहे हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। वो बता रहे हैं कि कोई भी शुद्धता कहीं से भी यहाँ कॉम्प्रोमाइज ना हो और भगवान को जो चढ़े वो पवित्र हो, उनको चढ़ाने योग्य हो। सुनिए देवकीनंदन ठाकुर क्या अपील कर रहे हैं। तो मैं आप सभी सनातनियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि इन नवरात्रों में आप उन्हीं लोगों से पूजा की सामग्री खरीदें, पूजा का सामान लें जहां पर देवी देवताओं को मानने वाले लोग हों। जो देवी देवताओं को मानने वाले लोग न हो, उनसे पूजा सामग्री लेने से हमको बचना चाहिए। रीजन यही है कि उनकी निष्ठा देवी देवताओं में होती नहीं है और उनकी निष्ठा सिर्फ पैसे में होती है। थूक जिहाद, मूत्र जिहाद जैसी तस्वीरें सामने आने के बाद यह संदेश देवकीनंदन ठाकुर ने दिया है। क्यों दिया है, क्या दिया है, जरा आपको इसका अर्थ समझाते हैं। संदेश उन्होंने ये दिया कि सनातनी से ही सामान खरीदें, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सामान की पवित्रता और शुद्धता बनी रहेगी, ये सुनिश्चित होगा। इसके अलावा गलत दुकान से सामान ना ले, वो कह रहे हैं। अशुद्धता से बचेंगे, कोई विवाद नहीं होगा, ये अर्थ है उस संदेश का। इसके अलावा उन्होंने क्या संदेश दिया? सनातन को समझने वालों से ही सामान खरीदें, समाज में शांति और सौहार्द बना रहेगा, किसी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं होगा, ये सुनिश्चित करने की कोशिश देवकीनंदन ठाकुर कर रहे हैं। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर इस बयान की जरूरत इस वक्त क्यों पड़ गई, क्यों उन्होंने ये बयान दिया है। सुनिए क्या कहा। आदि शक्ति पराम्बा के ये 9 दिन है जिसमें हम लोग वो पावर, वो शक्ति, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद हम अपने पूरे साल भर वो हम लोग अपने कष्टों से, जीवन के संघर्षों से हम लोग एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। और उन्हीं में अगर पूजा पद्धति में, क्योंकि जो शास्त्र नहीं जानते वो इन विषयों को नहीं जानते, जो पुराणों को नहीं पढ़े हैं, सुने, वो क्या जानेंगे इन विषयों को। हमारे पुराण कहते हैं कि शौच धर्म के 4 चरण है, अर्थ धर्म के 4 चरण है, तप, दया, दान और शौच। शौच माने पवित्रता और शुद्धता। जब तक हमारी पूजा पद्धति में शुद्धता नहीं रहेगी तब तक वो पूजा अस्वीकार्य है, वो स्वीकार होगी ही नहीं। और जब पूजा स्वीकार नहीं हुई तो अपना टाइम क्यों खराब करेंगे हम। और ये दृश्य हम देख चुके हैं कि लोग थूक रहे हैं, लोग नाले से फलों को धो रहे हैं, लोग नालियों में जा जाके फल धो, नाले के पानी से जो फल धोए गए वो फल लाकर तुमने देवी को चढ़ा दिए। मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से जो हमारी इस बात से सहमत नहीं है, क्या वो देवी प्रसन्न होगी, उस फलों को लेके स्वीकार करेगी? तो सुना आपने, देवकीनंदन ठाकुर ने बता दिया कि ये जो फैसला ये वो ले रहे हैं या ये जो अपील वो कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, संत समाज इसको लेकर क्या सोचता है। सुनिए। गेहूं भी भगवा कलर में होता है, नाना प्रकार के सामान हैं। ये कट्टरपंथिता का संदेश है। आपकी शरीयत उन लोगों पे लागू होती है जो सामान्य आपके अनुयायी हों। जो नेता है, अभिनेता है या सामाजिक कार्य करने वाला है या कलाकार है, उसके ऊपर आप अपनी शरीयत लागू करके आप अपनी छोटी मानसिकता का संदेश दे रहे हैं। राष्ट्रीय अखंडता की बात करो तब समझ में आता है कि तुम एक इंसान हो। इस रमजान के महीने में पवित्र और साफ तुम्हारा दिल और दिमाग होना। नवरात्र में जहां सामान खरीदें तो वहां पे आप जानकारी ले लें जो सनातन धर्म को मानते। और इस बीच बड़ी जानकारी मिल रही है नवरात्र को लेकर। सीएम योगी का बड़ा आदेश सामने आ गया है। मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें बंद होंगी। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। सभी जिलों में श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होने वाला है। अवैध बूचड़खानों पर रोक सुनिश्चित हो, ये भी योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है। नवरात्र के दौरान 24 घंटे बिजली सप्लाई के निर्देश दिए गए हैं और रामनवमी पर रामचरितमानस के अखंड पाठ का भी निर्देश दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो मांग उत्तर प्रदेश में उठ रही थी अलग अलग जगहों से, उसको यहां बल देते हुए कहा कि मंदिरों के पास इस तरह की जो दुकानें हैं वो उन पर बंद रहेगा, बैन रहेगा।